एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हमको सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला यूज करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको फाइंड करना है कि जो उसके सामने टर्म दिए गए हैं हमको उस टर्म तक का सम फाइंड कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये एपी दी गई है 2, 7, 12, 10 टर्म। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 5। नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं 10 और हमको एसएन फाइंड करना है। फार्मूला अप्लाई करते हैं। एसएन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर एस 10 हमको फाइंड करना है। एन की वैल्यू 10 दी गई है। 10 बाई 2, 2a, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। हो जाएगा आपका 5, 4 प्लस 45 हो जाएगा आपका 5 इंटू 49। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 255। ये इसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका देखिए, इसमें एपी दी गई है -37, -33, -29। 12th टर्म का हमको 12th टर्म तक हमको इसका सम फाइंड करना है। इसमें ए की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म -37, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू -33 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -37। ये -33 ये प्लस हो जाएगा आपका 37, ये 4। तो ये आ गई डी की वैल्यू आपकी। ए और डी हमने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमको 12th टर्म तक का हमको सम फाइंड करना है, यानी इक्वल टू 12। अब फिर हम एस एन का फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन की वैल्यू 12 है। 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस एन की वैल्यू है 12 माइनस 1, डी की वैल्यू जो डिफरेंस मिल रहा है आपको वो 4 है। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे -74 प्लस 44। 44 कहाँ से देखिए 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। 11 का 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 इंटू माइनस प्लस मिलके घट जाएगा यहाँ पे तो 30 माइनस 180। ये आपकी वैल्यू निकल के आती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 0.6। डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 1.1। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 100 टर्म दिया हुआ है, यानी इक्वल टू 100। फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 ये फार्मूला अप्लाई होता है। एन की वैल्यू हमको 100 रखनी है तो 100 बाई 2, 2a, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1
डी की वैल्यू है 1.1। यहाँ से ये 50 हो जाएगा आपका, और ये 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 99 इंटू 1.1। अब ये 50 और ये होगा 1.2 प्लस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108.9 ये मिलेगा। फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इतना होगा आपका। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 0 5 5 एक 0 पड़ेगा यहाँ डेसिमल। अच्छा, यानी इसका आंसर जो है 5505, ये आंसर निकल के आता है इसका। इसी तरह से इसका फोर्थ जो पार्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ देखिए, ए इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है वो 1/15 है, 1/15। डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1, 1/12 माइनस 1/15। दोनों का एलसीएम जो फाइंड कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 180 हो जाएगा ये, और 15 माइनस 12 इक्वल टू 3/180 इक्वल टू 1/60 निकल के आता है। ये हो गया आपका डिफरेंस। और n की वैल्यू 11, n इक्वल टू 11। फार्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए n की वैल्यू 11 है तो S11 हमको फाइंड करना है, तो ये जगह 11/2 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 डी की वैल्यू 1/60। अब यहाँ से 11/2 2/15 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस, देखिए यहाँ 10 में से 1 तो 11 1 10 हो जाएगा, 10/16 इक्वल टू 1/6। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11/2 इंटू 30 हो जाएगा, 4 प्लस 5, तो 11/2 इंटू 9/30 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 99/60। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 33/20, ये आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको जो है वो nth टर्म इसमें नहीं दिया गया है, इसमें जो AP दी गई है उसका सम हमको फाइंड करना है। हालांकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लास्ट टर्म की सहायता से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा तब हम इसका एसन फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दिया है 7, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7। डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 को हम लोग चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 21/2 माइनस T1 है 7। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 माइनस 14/2 7/2 मिलेगा। और L जो है लास्ट टर्म है 84। तो देखिए हम यहाँ पे लास्ट टर्म का जो फार्मूला है, इनको n की वैल्यू नहीं मालूम है इसमें, तो
एन की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू 84, ए की वैल्यू 7, एन फाइंड करना है हमें, और डी की जो वैल्यू है वो 7/2। सॉल्व कर लीजिए। 84 माइनस 7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7n/2 माइनस 7/2, 77 बचेगा घटाने के बाद। और ये देखिए 7n माइनस 7/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 154 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें, और ये -7 है, इधर आएगा तो +7 इक्वल टू 7 है। ऐड कर लेते हैं तो 161, दोनों को ऐड करने पे आएगा इक्वल टू 7 है। देयरफॉर n इक्वल टू 161/7। डिवाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म आपके जो है वो 23 निकल के आते हैं। n इक्वल टू 23। अब हम एसन का फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन एसन का जो छोटा सा फार्मूला जिसमें एल दिया हुआ वो फार्मूला यहाँ पे इजी रहेगा। देखिए एसन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू जो है 23 है, 23 इक्वल टू 23/2 ए की वैल्यू है 7 और एल की लास्ट टर्म है 84। अब 23/2 इंटू ऐड कर लेते हैं 91 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 23 का 3, 23 इंटू 9, 7, 209/2। ये आंसर जो है आपका आएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म में a इक्वल टू 34, जो डिफरेंस निकल के आता है d इक्वल टू 32 माइनस 34 इक्वल टू -2 मिल जाएगा आपका। और लास्ट टर्म l इक्वल टू 10 दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले हम फार्मूला लगा n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। l इक्वल टू a प्लस 2d। देखिए l की वैल्यू 10, ये है आपका 34 प्लस n-1, और d की वैल्यू है -2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल टू -2n प्लस 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -24, ये इधर आ जाएगा 2, तो -2 इक्वल टू -2 है, -26 इक्वल टू -2 है। therefore n इक्वल टू 30। n की वैल्यू जो है 30 निकल के आती है। अब यहाँ से हम एसन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एसन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n का फार्मूला 13/2, a की जो वैल्यू है वो 34 है, और l की वैल्यू निकल के आती है 10। तो ये हो जाएगा 13/2, ये 44 हो जाएगा। तो 13 इंटू इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 22 होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 286। ये आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है इसमें, उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू -5। डिफरेंस फाइंड करें तो d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -8 माइनस -5, तो हो जाएगा आपका -8 प्लस 5 इक्वल टू -3।
लास्ट टर्म है -230, एल इक्वल टू -230। सबसे पहले हम एन की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 230, ए की वैल्यू है -5 प्लस एन की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और डी की जो वैल्यू है आपकी वो है -3। तो -230 ये इधर आएगा, -5 + 5 हो जाएगा, इक्वल टू -3n + 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -225 इक्वल टू 3 को इधर ले जाते तो -3 इक्वल टू -3n। तो -228 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये n इक्वल टू 228/3। n की वैल्यूज होगी और इतना, n की वैल्यू जो है 76 निकल के आती है। अब हम Sn का फार्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। देखिए n की वैल्यू है 76/2, फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म है l की वैल्यू -230, तो माइनस ए माइनस हो जाएगा, -230। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 38 होगा और ये हो जाएगा आपका -235। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा -8930। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यूज होगी, निकल के आएगी।